तिरंगा लगाने से पेट भरने लगे तो मैं सारी पूरी उम्र सिर पे भी तिरंगा बांध के घूमूंगा, सिर पे भी तिरंगा बांध के घूमूं मैं, अगर मेरे तिरंगे से काम हो जाए तो। कहाँ जाएंगे हम, बताओ। इस सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे, बताओ। सरकार तो राम राज्य की बात करती है। राम राज्य थोड़ी ना, वही तो खुद अखंड है। सारे सारे भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। जातिवाद है, वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है। हमारे कर्मचारी। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीरी गेट की उस सड़क पर जो एलजी हाउस पे जाती है, और यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के कार्यकर्ता और नगर निगम के सफाई कर्मचारी। आप भीड़ देख सकते हैं मेरे पीछे। आप भीड़ ये देखिए कि एक एक करके बस दर बस करके यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती जा रही है और बड़ी संख्या में लोग अपने हक अधिकारों की मांग करने यहाँ पहुंचे हैं। हर मांग डिमांड क्या मांगे हैं? मांगे ये हैं कि जो कर्मचारी कई सालों से 20-20, 25-25 सालों से जो हमारे कर्मचारियों की डेथ हो नगर निगम में काम कर रहे हैं, नगर निगम में काम कर रहे हैं, उनको पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए। आज तक वे कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ये समझिए, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ग्रेजुटी नहीं है। इनके रिटायरमेंट के बाद भी इनके लिए कोई पीएफ तक नहीं है, ना पेंशन है। इस बात को समझिए, जो अपनी पूरी जिंदगी एक डिपार्टमेंट को दे चुका है, उसके रिटायरमेंट के बाद उसके लिए उस डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं है। पिछले 4 महीनों से इसी विभाग के कई कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली है और आज तक इन्हें कोई हेल्थ सिक्योरिटी भी नहीं मिली है। इनकी मांग ये है कि इन्हें एक कैशलेस हेल्थ कार्ड भी दिया जाए। हेल्थ कार्ड जहां पर क्योंकि इन लोगों की जॉब हजार्डियस है, नाले तक में उतरना पड़ता है। आप समझिए, अगर वहां पर उन्हें उस नाले में उतरने के बाद यदि सफाई करते वक्त उन्हें कोई बीमारी हो जाती है, कोई स्किन डिजीज हो जाता है, तो उनकी जो हेल्थ सिक्योरिटी है वो बिल्कुल नहीं है। इनको अपना खुद पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने एक व्यक्ति से बात की, वो बता रहे थे कि 14,000 रुपए की सैलरी में यदि हम बीमार पड़ जाएं तो क्या करेंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। इस बात को समझिए। यहाँ पे एक पूरी कतार आप वहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी महिलाएं बैठी हैं। इन महिलाओं से बात करेंगे। पुरुषों से हम अक्सर बातें करते रहते हैं, पुरुष अपनी बातें मुखरता से रखते भी हैं और समझते हैं और बताते भी हैं। मैम कहाँ से आई हैं? हम करोल बाग दिल्ली से, करोल बाग जोन से। करोल बाग से क्या मांगे? क्या मांगे? पक्के हो जाए। हमारे लोग इतने परेशान है, शोषण किया जा रहा हम लोगों का। कैसे? सालों से धरना करते हैं, फिर अपनी ऐसी तैसी मरा लेते हैं, वादा करके मुकर जाते हैं लोग बाग। कहाँ जाएंगे हम, बताओ। इस सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे, बताओ। सरकार तो राम राज्य की बात करती है। राम राज्य थोड़ी ना, वही तो खुद अखंड है। सारे सारे भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। कोई तो बंदा सही है कि इनकी हमारी सबकी सुने? कुछ कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है, बिल्कुल बेकार है सारे के सारे। बहुत लोग ये हमारे हस्बैंड गुजर गए इसी कच्ची नौकरी में, तो हमें दोबारा से रिन्यू करा गया नए सिरे से, तो हमें उससे क्यों नहीं लगाया गया? हमारी तो जिंदगी उसमें ही खत्म हो जाएगी, कच्चों में ही। कितने लोग कच्चे मरे हैं, दुनिया भर से ज्यादा कच्चे लोग मरे हैं, फिर उनकी बीवियों को कच्ची नौकरी दी जाती है, चाहे बच्चा हो चाहे बीवी हो, उसी को फिर बुढ़ा कर दिया जाता है। कितनी नौकरी मिलेगी? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? या तो नेता खुद झाड़ू लगा ले सड़कों पे आके, थोड़ा तो काम करके दिखाए हमें कि भी हाँ हम काम करने योग्य हैं। हम भी मान लेंगे उनको, हम भी तो मान लेंगे उनको। कुछ नेताओं की भी वीडियो आती है झाड़ू लगाते हुए। दिखावा, कितना कूड़ा उठाएंगे वो? इतना सा कूड़ा पूरा रेहड़ी भर के उठाए, हमारे साथ लग जाए। रोज एक बीट हुआ करे, एक मैं करूंगी, हल्की से दूंगी, भारी मैं करूंगी। कर देगा काम वो? रोज मेरे साथ आके करेगा। केजरीवाल ने भी बतेरे वादे किए हैं, हरामी वो भी चला गया। करना, मैं गाली देती हूँ साले को, बहुत राज कर लिया उसने दिल्ली पे। अब आना सामने, जब तो आ रहा था, अब क्यों नहीं आता? हम तो दुखी परेशानी है।
ऐसी कोई बात नहीं कि हम खुशी से आ रहे हैं यहाँ। सबको पक्के करना चाहिए, सबके अच्छे से होना चाहिए कुछ, ताकि हम भी इस देश में रह के, हमें भी तो ये है कि हम देश के वासी हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान के लगते हैं हम तो आए हुए हैं। देश सोने की चिड़िया बनने वाला है। सोने के मोदी लेके उड़ जाएगा, मोदी लेके उड़ जाएगा। उड़ जाएगा वो, मोदी लेके उड़ जाएगा चिड़िया को। हाँ, बुरे दिन आ गए, अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आ गए। हाँ जी, नहीं सैलरी टाइम से आती है, नहीं हमारी मेहनत के पैसे दिए जाते हैं, हम क्या करें बताओ। अच्छा ये बताइए, काम में आपको कितनी सुरक्षा महसूस होती है? सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को? कुछ भी नहीं हमारा, हमें चोट लग गई, इतना खून गया, कोई नेता आया, कोई किसी ने नहीं, कोई खर्चा नहीं, कूड़ा बढ़ते कांच लग गया, ये देख रहे हो, इतना खून गया, फिर भी हम खून में काम करते रहे। हमारा क्या बताओ, ये देखो आज खुजली हो जाती है, हमारे को नहीं कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, चाहे हमारा कुछ भी नहीं करते, नहीं टाइम से सैलरी आती। सरकारी अस्पतालों में भी जाते हैं तो कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है हमारी, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, सुविधा जरा सी भी नहीं है, टाइम से सैलरी कुछ नहीं है। अगर हम मर जाएंगे तो उनको कितने टाइम से सैलरी नहीं आई है? अभी 4 महीने हुए, ये कल आई है, कल 4 महीने में कल आई है। हाँ जी कल आई है, एक आई है, एक सैलरी आई है, 4 महीने की एक महीने की आई है, 4 महीने का 1 महीने की तो दुकान पे चली जाएंगे, बाकी ये पैसे जो सैलरी आई ना वो राशन की दुकान पे जाएगी, बाकी का पूरा महीना हम क्या करेंगे ये बताओ। और मेरी उम्र है अभी नौकरी करने की, मैं कितनी नौकरी करूँगी, पक्के होंगे जब तक, जो कमा रहे वही टाइम पे नहीं है। बस मेरे से इतना बोला जा रहा है। देखिए ये महिलाओं के सवाल थे जो कि आज बहुत ही मुखरता से, बहुत ही साफ लहजे में ये कह रही हैं कि इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है। शायद इन्हीं लोगों ने ही इस सरकार को वोट दे के सरकार ताकत में लाए हैं और ये आज अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, एक नागरिक होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं अपनी सरकार से, अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछ के कि क्यों हमारी सैलरी अभी तक नहीं आई है, क्यों इतने सालों से हम काम कर रहे हैं और क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं आज भी क्यों हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, क्यों सरकारी कर्मचारी होने की सुविधाएं नहीं मिलती। एक सरकारी कर्मचारी, मान लीजिए आप मास्टर हैं, सरकारी मास्टर हैं, तो आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा, डीए मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, रिटायर होंगे तो जीपीएफ मिलेगा, पीएफ मिलेगा। लेकिन इन लोगों के लिए, अब मैं चाहता हूं आप दिखाएं इनको, इन लोगों के लिए जो सभी वाल्मीकि समाज से आते हैं, इनको कुछ नहीं है, इनके लिए सरकार के पास कुछ नहीं है सिवाय वादों और दिलासों के। हाँ जी, मैं सिविल लाइन जोन वार्ड नंबर 9 से हूँ। क्या नाम है सफाई आपका? कर्मचारी जयवीर। 24 साल हो गए सर, कच्चे पड़े, कोई सुनवाई नहीं किसी चीज़ की भी हैं। ये दिलासे देते हैं, एक बार कह देते हैं पक्का कर रहे, फिर 4 साल के नाम की फिर गए, कोई नहीं पूछता। तनख्वाह मिले 3 महीने हो गए, 4 खर्चा हो जाए 50,000, तनख्वाह मिले 14,000। ले लो भाई, कैसे काम चलाऊं बाबूजी, बताओ आप कैसे करें। सरकार कहती है कि देश का विकास हो रहा है ना, और विकास की थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ती है, तो क्या आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है? तो तैयार तो हैं बाबूजी, अब हमें क्यों मार रहे हैं? सारे भारत में तनख्वाह मिलती, हमारी तनख्वाह क्यों रोकते हैं? सफाई करते हम दिल्ली की, सबसे गंदा काम हम कर रहे, हमारे पैसे रोक लेते हैं। तो ऐसा क्यों बाबूजी हमारे साथ? ऐसा क्यों बाबूजी? अन्याय नहीं है। हम अपने घर से तेल लगा खाते हैं, 50-100 किलोमीटर चल खाते हम, और 3 महीने में 1 तनख्वाह दे दे हैं, जाओ भाई हो गया। 3 महीने में 1 तनख्वाह? 1 तनख्वाह दे दे हैं बस, खर्चा हो जाए 60,000, तनख्वाह मिले 14,000। धन्यवाद बाबू। लॉकडाउन में भी काम करा दिया हमने। हाँ जी, लॉकडाउन में भी काम कराया, और कुछ कूड़ा उठा रोडों पे से, तनख्वाह नहीं है हमारी, क्या खाएंगे हम बताओ। इलेक्शन में 4-6 दिन की ड्यूटी लग जाती है, वहाँ भी कोई पैसा रुपया नहीं मिलता है, मास्टरों को हाथों हाथ मिलता है और सभी डिपार्टमेंट्स को हाथों हाथ मिलता है। एमसीडी कर्मचारी दिन रात 4 दिन 6 दिन रहता है वहाँ पे, बेंच उठाता है और बैलेट बॉक्स उठाता है, सब कुछ उठाता है, मगर उसको कोई पैसा नहीं दिया जाता। बोल देते हैं रेस्ट मिल जाएगा, कर्मचारी पैर भी टूटे हैं, हाथ भी टूटे रेस्ट के नाम पे काम करवा लेते हैं आप। बस कोई पैसा नहीं मिलता हमारे को, खाली रेस्ट के नाम से काम कराते हैं,
बोला अभी रेस्ट मिल जाए, पैसा कुछ नहीं, शनिवार इतवार की भी छुट्टी नहीं देते होंगे? ना कुछ नहीं देते ये। इतवार को ही बुलाते हैं, इतवार को ही बुलाते हैं कि एलजी साहब आ रहे हैं, हाँ डीसी साहब आ रहे हैं, आज कमिश्नर आ रहा है, फलाना राउंड है, आज एतवार को आओ, काम करो। 5 बजे बुला लेते हैं, सुबह 5 बजे, 5 बजे आ जाओ जी, और फिर वो जब तक ना आए जब तक जाती, चाहे वो 4 बज जाए चाहे 5 बज जाए शाम के। हमारे लिए बाबूजी सुनो, कुछ कर सकते हो तो आप करो, तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, खाली हम काम करते हैं बस, बेउद्योग अपने घर चले जाते हैं बस, ना को पैसा मिलता, ना हमारा कितने दिन का पीएफ रुक रहा वो नहीं लगता, एरियल मिलना बंद, बोनस मिलना बंद, कुछ नहीं मिलता, एरियल बोनस सब बंद है? सब बंद है। कितने टाइम से? तो 3 साल हो गए, बोनस नहीं मिल रहा है, 2 साल से तो 2 साल से बोनस नहीं वो तो कोरोना के कारण कह रहे हैं कि जी पैसा है नहीं, गोरा का नहीं देते, सभी सभी डिपार्टमेंट, रेलवे का देर लग रहे, एमसीडी से शोषण हो रहा है, सिर्फ एमसीडी से, एमसीडी के साथ दोहरा भी वो हो रहेगा, एमसीडी में ना तनख्वाह है, ना पैसे हैं, ना परमानेंट, और हाजिरियां चेक होती हैं, हाजिरियां चेक होती हैं, अच्छा। हाँ हर हाजिरी होती है, ना कोई रोड गैंग वाले को पूछते हैं, ना कोई माली वालों को पूछते हैं, ना किसी और डिपार्टमेंट को पूछते हैं, सिर्फ एमसीडी के पीछे लेके डंडा लगे हुए हैं, खाली एमसीडी के पीछे। पूरी हाजिरी चाहिए? हाँ पूरी हाजिरी चाहिए, पूरा टाइम काम करना है, सिर्फ एमसीडी नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए इतनी सख्ताई नहीं है जितनी एमसीडी डिपार्टमेंट के लिए। आप एक ये बात बताइए, आपको क्या इसमें जातिवाद नहीं दिखता है? जातिवाद है, वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है, पक्का शोषण हो रहा है, हमारे बारे में आज तक कभी पीएम साहब ने बोला नहीं है कि इस समाज को उठाओ, इसको कुछ करो, कुछ दो इन्हें। मोदी जी तो सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं। नहीं, ऐसे नकली धोने में क्या है, दिखावा, लोग दिखावा करने से क्या होता है, मगर उसका कुछ करके दिखाना चाहिए ना कि ये लो मैंने किया है। अपने भाषण में एक बार मोदी जी ने कहा था कि सफाई करना या फिर नालियों की सफाई करना एक दैवीय अनुभव है। दैवीय अनुभव ये लोग मानते हैं, मगर हमें दैवीय अनुभव करवा के हमारी तनख्वाहें भी नहीं मिलती है। आत्मा जब दुखती है हमारी, जब हमारे बच्चे घर में जाके पैसा मांगते हैं कि पैसा दे दो हमें, और हमारी तनख्वाहें नहीं है तो पैसा कहाँ से दे, हमारे पैसे ही नहीं देते ये लोग, बोनस नहीं है, डीए नहीं है, हमारे जो क्लासेस के पैसे आपके बाबू सुपरवाइजर ये तो ब्राह्मण वर्मा होंगे सब? वो सब ऊपर की कास्ट के होते हैं। हाँ जी। कैसा व्यवहार होता है उनका? नहीं, व्यवहार तो वो हमारे साथ रह के बेचारे हमारे साथ अच्छा ही करते हैं, हम ये अच्छा। नहीं बोलेंगे, बाकी फिर भी थोड़ा सा शोषण तो होता है, हमारा शोषण तो होता है। मोदी जी कह रहे हैं आप देशभक्ति पे ध्यान लगाइए, तिरंगा लगाइए, है ना, और देश सब बढ़िया हो जाए। अगर तिरंगा लगाने से पेट भरने लगे तो मैं पूरी उम्र सिर पे भी तिरंगा बांध के घूमूंगा, सिर पे भी तिरंगा बांध के घूमूं मैं, अगर मेरे तिरंगे से काम हो जाए तो। मैं मानता हूँ देश का झंडा है, मैं उसको नमन करता हूँ, उसका आदर करता हूँ, मगर खाली तिरंगे से काम नहीं चलेगा ना। हमारा जब तक बच्चों का पेट नहीं भरेगा, हमारा पेट नहीं भरेगा, तो हम कैसे काम करेंगे। यही के साथ कहने के साथ धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद। ज़्यादा लंबी करो, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर, हम तो अपना काम करेंगे जी। नहीं, देखो आप एक बात बताओ, अन्याय नहीं हमारे साथ, बिल्कुल अन्याय है। तनख्वाह नहीं मिलती, काम पूरा करना पड़े है, मजबूरी कितनी, 200 रुपये रोज घर तल्ला लगा कर आ जा, काम करके चले जा, तनख्वाह 3 महीने में 1 मिल रहा है, क्या करे बताओ। 100 किलोमीटर से चल करते बाबूजी रोज। 100 किलोमीटर? हाँ, 50 जाना 50 आना। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हरियाणा में। हरियाणा रहते हैं, और ड्यूटी कहाँ पे? बुराड़ी सेक्टर 9 में, इसमें सेक्टर 9 ना इसमें वार्ड नंबर 9 में। वार्ड नंबर 9 बुराड़ी। हाँ जी। ठीक है। देखिए इन सवालों को सुनिए, समझिए, और हो सके तो इन पर वोट दीजिए कि आपके आसपास, आपके घर में जो लोग काम करते हैं, जो आपकी सहूलियत के लिए काम करते हैं, ताकि इस देश का बड़ा तबका तसल्ली से, शांति से रह सके, सुविधा से रह सके, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा के, बीमारियों का ख़तरा उठा के सड़कें साफ़ करते हैं, नालियां साफ़ करते हैं, गटर तक साफ़ करते हैं। और इन्हें पैसा क्या मिलता है? 14,000 रुपये महीना, और वो भी 3 महीने में एक बार। हाँ, ऐसे लो बाबूजी, 3 महीने में एक बार। इन सवालों पे ध्यान दीजिए और अपने आसपास के लोगों पर भी नज़र बना के रखिए कि आपकी ज़िंदगी में सुविधा हो सकती है,
क्या आपकी ज़िंदगी की सुविधा वैसी ही है जैसी औरों की ज़िंदगी है? अगर फ़र्क है तो समझिए कि अन्याय हो रहा है। फ़र्क है तो अन्याय हो रहा है। और इसी तरीके की खबरें, इसी तरीके की कहानियाँ हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे हम मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।